एक राजकुमार था जो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। पर वह था बहुत कंजूस। वह किसी से भी मिलता तो यही सोचता कि ये मेरे कुछ काम आ जाए और मेरा धन और बढ़ता जाए। इसी राज्य में एक किसान भी रहता था जिसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। किसान जो भी कार्य करता वह अपनी बेटी की सलाह लेकर ही करता। वह अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन किसान जा रहा था। सौभाग्यवश वह राजकुमार भी उसी रास्ते से आ रहा था। राजकुमार ने उस किसान को देखा और उसकी हालचाल पूछने चला गया। अरे भाई, तुम ठीक हो ना? वह किसान मन ही मन बहुत खुश होने लगा कि राजकुमार मुझसे बात कर रहे हैं। बातों ही बातों में उसने अपनी बेटी के बारे में बात करना शुरू कर दिया और बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा। किसान की बेटी की तारीफ सुनकर राजकुमार का भी मन हुआ कि वह उसकी बेटी से जरूर मिले। फिर राजकुमार सोचने लगा कि मैं एक राजकुमार होकर किसान की बेटी से मिलूं। तभी किसान ने एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर राजकुमार के होश उड़ गए। किसान ने बताया कि उसकी बेटी इतनी गुणी है कि वह रुई के ढेर को सोने में बदल सकती है। राजकुमार तो पहले से ही लालची था और उसके मन में और लालच आ गया कि अब मैं इस लड़की से मिलूंगा और इसकी बेटी से मिलके मैं सारे रुई को सोने में बदल दूंगा। तभी राजकुमार ने किसान से बोला, कल अपनी बेटी को राजमहल लेकर आ जाना। तभी किसान ने बोला, क्यों राजा साहब, आप मेरी बेटी को कोई इनाम देंगे? तब राजा बोलता है, हाँ, इनाम तो दूंगा, पर उससे पहले तुम्हारी बेटी को मेरे सारे रुई के गोदाम को सोना बनाना होगा। यह सुनकर तो किसान के होश ही उड़ गए कि रुई को कैसे सोना बनाया जा सकता है। यह मैंने क्या कर दिया? मुझे इतने बड़े बड़े डींगे नहीं हाँकनी चाहिए थी। अब मैं पूरी तरह फंस गया हूँ। किसान उदास होकर अपने घर चला गया और जाकर अपनी बेटी से सारी बात बताई। राधा, कल राजकुमार ने तुम्हें महल में बुलाया है। इस बात से अनजान थी कि राजकुमार ने उसे क्यों बुलाया होगा। दूसरे दिन राधा अपने पिता के साथ राजमहल में पहुंच गई। राजकुमार राधा को रुई के गोदाम में ले गए और बोला, तुम्हें यह सारी रुई दिख रही है? तुम्हें यह सारी रुई को काटकर सोना बनाना है और तुम्हें यह कार्य रात भर में समाप्त करना होगा। और अगर सुबह तक तुमने सारी रुई का सोना नहीं बनाया तो मैं तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। इतना बोलकर राधा को गोदाम में बंद कर कर वहाँ से चला जाता है। राधा तो बहुत परेशान हो गई कि मैं सारे रुई को सोना कैसे बनाऊंगी। वह बेचारी अपने किस्मत को कोसने लगी और रोने लगी। शाम से रात हो गई। वह लगातार रोई जा रही थी। तभी उसे लगा कि किसी ने दरवाज़ा खोला। उसने जब देखा तो एक बूढ़ा व्यक्ति अंदर आ रहा था और बोलता है, तुम क्यों रो रही हो बेटी? तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? फिर राधा ने सारी बात बता दी। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात है, या तो मैं तुरंत कर दूंगा, पर तू बता, तू इसके बदले मुझे क्या देगी? राधा खुशी से बोली कि बाबा, मैं आपको अपने गले का हार दे दूंगी। अब तो बूढ़े ने चरखा चलाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सारे रुई को सोना में बदल दिया। सुबह होने से पहले वह बूढ़ा बाबा सोने का हार लेकर वहां से चला गया। दूसरे दिन जब राजकुमार गोदाम में आया तो सोने का ढेर देखकर चौंक गया और सोचने लगा, यह तो सच में रुई का सोना बन गया है। अब तो मैं और अमीर हो जाऊंगा। राजकुमार के मन में और लालच आ गया और उसने उस लड़की को अपने दूसरे गोदाम में ले गया और बोला, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे खाने पीने का सामान मैं यहाँ भिजवा देता हूँ, पर आज रात तुम्हें फिर से यहाँ सोना बनाना होगा, वरना मैं तुम्हें फांसी में चढ़ा दूंगा। किसान की बेटी बुरी तरह फंस चुकी थी। वह सोचने लगी कि कब तक मैं रुई का सोना बनाती रहूंगी। भला हो उस बूढ़े बाबा का जिसने कल मेरी सहायता की।
पर आज कौन मेरी सहायता करेगा? यह सोचकर वह फिर से रोने लगी। तभी थोड़ी देर बाद वह बूढ़ा बाबा फिर से आ गया और बोला, तू रो रही है? मैंने बोला था ना कि मैं तेरी सहायता करूँगा। तब लड़की बोली, बाबा, आज मुझे फिर से आपकी मदद की ज़रूरत है। आज मुझे फिर से इस रुई का सोना बनाना है। तब बाबा बोलता है, तू चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करूँगा। पर तू बता, आज मुझे क्या देगी इसके बदले? राधा खुश होकर उसने अपने हीरे की अंगूठी देने को कहा। अब तो बाबा ने जल्दी से उस रुई का सोना बना डाला और सुबह होने से पहले अंगूठी लेकर वहां से चले गए। दूसरे दिन जब राजकुमार आया तो वह सोने का ढेर देखकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे यह लड़की मिली। बस वह तीसरे गोदाम में भी जाकर सोना बना दे, तब तो मेरी जय जयकार होने लगेगी। राजकुमार ने उस लड़की को फिर से तीसरे गोदाम में ले जाकर बैठा दिया और बोला, इसका भी तुम्हें सोना बनाना होगा। तब लड़की बोलती है, मैं सोना तो बना दूंगी, पर इसकी क्या गारंटी है कि आप आगे सोना नहीं बनवाओगे? तब राजकुमार बोलता है, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, अगर इस बार तुमने सोना बना दिया तो मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूँगा और अपनी रानी बना लूँगा। यह सुनकर तो लड़की बहुत खुश हो गई कि अगर मैंने सोना बना दिया तो मैं रानी बन जाऊंगी और बहुत ऐशो आराम के साथ रहूंगी। उसके बाद वह गोदाम में बंद हो गई। फिर वह सोचने लगी कि 2 दिन तो बूढ़े बाबा ने मेरी सहायता कर दी, पर आज मैं कैसे सोना बनाऊंगी? और आज तो मेरे पास कुछ देने को भी नहीं है। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ा बाबा फिर से आ गया और बोला कि बेटी, तुम उदास क्यों हो? मैंने बोला था कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यह सुनकर तो लड़की खुश हो गई और बोली, बाबा, पर आज मेरे पास देने को कुछ नहीं है। वह बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम कल रानी बन जाओगी और तुम्हें जब पहली संतान होगी तो वह तुम मुझे दे देना। तब लड़की सोचने लगी, मेरी पहली संतान और वह भी मैं इसे दे दूं? पर उस लड़की के पास कोई चारा भी नहीं था। रानी तो वह तब बनती जब वह सोना बना पाती। ना चाहते हुए भी लड़की ने बाबा को वचन दे दिया कि वह अपनी पहली संतान उसे दे देगी। फिर बाबा ने सारी रुई का सोना बना दिया और सुबह होते ही वहां से खाली हाथ चले गए। दूसरे दिन राजकुमार आए और सोने का ढेर देखकर बहुत खुश हो गए और फिर उसने उस लड़की के साथ विवाह कर लिया और उसे अपनी रानी बना लिया। अब तो वह बहुत ऐशो आराम के साथ ठाट बाट के साथ महल में रहने लगी। ऐसे ही कुछ समय बीतता चला गया और रानी उस बूढ़े व्यक्ति को भी भूल गई। कुछ समय बाद वह माँ बन गई और उसने अपने पहले संतान को जन्म दिया। अब वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती। वह उसे खिलाती पिलाती, उसके साथ अपना सारा समय बिताती। एक दिन बूढ़ा व्यक्ति रानी के पास आया और बोला, लाओ, अपनी पहली संतान मुझे दे दो और अपना वचन निभाओ। रानी उस बूढ़े बाबा को देखकर पहचान गई और बोली, बाबा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी पहली संतान आपको नहीं दे सकती। उसके बदले आप जो चाहे मैं आपको दे सकती हूँ। बाबा, आपने तो मुझ पर बहुत उपकार किए हैं, बस मेरी पहली संतान भी छोड़ दो। बेचारे बूढ़े बाबा को उस लड़की पर दया आ गई और बोला, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, अगर 3 दिन के अंदर तुमने मेरा नाम बता दिया तो मैं तुम्हारे संतान को छोड़ दूंगा। रानी ने हामी भर दी और बाबा वहां से चला गया। रानी सोचने लगी, बूढ़े बाबा ने कितनी बार मेरी मदद की है, पर मैंने कभी इनका नाम नहीं पूछा। कितनी भारी गलती कर दी मैंने। उसने अपने मन में तरह तरह के नाम सोच लिए। जब दूसरा दिन बूढ़ा बाबा आया तो उसने बूढ़े बाबा को सारा नाम बता दिया। तब बूढ़ा बाबा बोलता रहा, यह मेरा नाम नहीं है, यह मेरा नाम नहीं है।
अब रानी के पास सिर्फ 2 दिन बचे हुए थे। अगर इन 2 दिनों में उसने उस बूढ़े व्यक्ति का नाम नहीं बताया तो वह संतान ले जाएगा। उसने अपने सैनिकों को दूर दूर से तरह तरह के नाम खोजने भेजा। और जब दूसरे दिन वह बाबा आया, उसने सारा नाम उसके सामने बोल दिया, पर बाबा यही बोलता रहा कि यह मेरा नाम नहीं है, यह मेरा नाम नहीं है। रानी बहुत परेशान हो गई कि अब मैं इसका नाम कैसे बताऊं। अगले दिन उसने अपने सैनिकों को नाम ढूंढने के लिए फिर से भेजा। शाम हो गई, पर कोई नाम समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक सिपाही दौड़ा दौड़ा रानी के पास आया और बोला, रानी साहिबा, आज तो बहुत कमाल हो गया। रानी सोची, जरूर कुछ नाम लाया होगा। उसने बोला, रानी साहिबा, आज जंगल में मैंने एक कुटिया देखी जहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति खूब उछल उछल कर नाच रहा था और बोल रहा था कि कल रानी अपना बेटा मुझे दे देगी। फिर मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से पालूंगा, क्योंकि वह मेरा नाम जानती ही नहीं कि मेरा नाम ठुमठुम है। रानी तो यह सुनकर बहुत खुश हो गई कि उसका नाम ठुमठुम है। दूसरे दिन बूढ़ा बाबा एक कपड़ा लेकर रानी के पास आया और बोला, रानी चलो अपना बच्चा मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हें मेरा नाम पता ही नहीं। तब रानी ने बोला, क्या तुम्हारा नाम ठुमठुम है? यह सुनकर तो बूढ़े बाबा का होश ही उड़ गया, क्योंकि उनका नाम था ही ठुमठुम। वह बूढ़ा व्यक्ति सोचने लगा कि इसने मेरा नाम कैसे पता किया, क्या यह कोई जादूगरनी है? तब रानी ने बोला, तुमने मेरी बहुत मदद की है, पर तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़वा दूंगी। अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो वह मुझे तुम बता दो, मैं खुशी खुशी दे दूंगी, पर मैं अपना बच्चा कभी ना दूंगी। बूढ़ा बाबा वहाँ से चुपचाप होकर उदास होकर चला गया और रानी अपने संतान के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।